मैनेजमेंट की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर देखने को मिल सकते हैं आपको इससे। इसमें पढ़ने वाले 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप मतलब सबसे जो ऊंचा है, मिडिल मतलब मध्यम स्तर पर, और लोअर मतलब लोअर स्तर पर जो कार्य करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? इसमें पढ़ेंगे टॉप में कौन बैठता है, मिडिल में कौन बैठता है, लोअर में कौन बैठता है, फिर उनके कार्य क्या है, फिर उनके पास क्या स्किल होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप से। तो देखिए टॉप में कौन कौन बैठता है, चलिए देख लेते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीएसओ, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब कौन बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं। मिडिल लेवल पे कौन कौन बैठता है देखिए। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर, परफॉर्मेंस मैनेजर, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिख लीजिएगा। ये सब कहाँ बैठते हैं, मिडिल लेवल में बैठते हैं। लोअर लेवल में कौन कौन बैठता है, जूनियर मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अप्रेंटिस हो गया, पीओ जिसे प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, सुपरवाइजर हो गया, क्लर्क है, इंस्पेक्टर है, फोरमैन। मित्रों डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इससे, ये फोरमैन किस लेवल पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आ जाएगा परचेज मैनेजर किस लेवल पे, तो आप कहोगे मिडिल लेवल। इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आगे देखिए स्किल देख लेते हैं। तो जो टॉप में बैठता है, सीईओ है, सीटीओ है, इनके पास लीडरशिप स्किल होना चाहिए, विजनरी लीडर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन ले लें, ये सब इनके पास होना चाहिए। फोरकास्ट कर पाएँ, जो बड़े प्लान हैं वो बना पाएँ, ये सब क्या क्वालिटी होना चाहिए टॉप के पास। मिडिल के पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। नेगोशिएशन हो, डे टू डे लाइफ में डील करना है, किसी से सामान मंगाना है, कुछ भी करना है, तो नेगोशिएशन जो है इसके पास अच्छा होना चाहिए। मेंटरशिप होना चाहिए, अपने जो नीचे हैं मैनेजर्स उनको मेंटर कर पाए, उनको मोटिवेट कर पाए। रिक्रूटिंग और रिक्रूटमेंट, जानते हैं एचआर का फंक्शन ही है रिक्रूट करना, तो ये सब स्किल किसके पास होना चाहिए, मिडिल लेवल। लोअर लेवल में क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इमोशनल मतलब क्यों, नीचे जो होता है, लोअर के नीचे कौन काम करता है, वर्कर। तो वर्कर को इमोशनली बॉन्डेड बनाए रखो कंपनी में, कंपनी से इमोशनली क्या जुड़ाव महसूस करें, और कोऑर्डिनेशन वर्कर का आपस में बने, लड़ाई झगड़ा ना करे, हार्मोनी रहे, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। इसको गुस्सा ना आए जो जूनियर मैनेजर है, क्योंकि ये डायरेक्ट फील्ड में रहता है, फील्ड वाले लोगों को देखता है, तो इसको गुस्सा ना आए, है ना। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। फील्ड का नॉलेज हो जिस फील्ड में है, कोऑर्डिनेशन अपने वर्कर के बीच बनाए, सुपरवाइजरी स्किल हो और डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो ये सब क्या है, स्किल है लोअर मैनेजमेंट की ये स्किल है। तो मित्रों चलिए समझ लेते हैं फंक्शन। टॉप वालों का फंक्शन क्या है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये मेन फंक्शन है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बता देता हूँ। डेलीगेशन मतलब होता है कार्य को देना, नीचे कार्य को देना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कार्य के साथ जिम्मेदारी भी देना। एक उदाहरण समझिए, मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस के अंदर 10 कंपनी है, जियो है, रिटेल है, ऑयल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन सब के अलग अलग हेड हैं। तो रिलायंस मुकेश अंबानी अगर ये बोल देता है कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी इस कंपनी को बढ़ाओ, नीचे वाली कंपनी को, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मुकेश अंबानी अगर केवल काम देता है, लेकिन जो हेड है हर नीचे वाली कंपनी का मुकेश अंबानी ही है, तो वो केवल डेलीगेशन है। समझ में आया, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर ये होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ होता है जहाँ बहुत सक्षम लोग हैं, करीबी है कोई, जिससे अनंत अंबानी है, तो अनंत अंबानी को मुकेश अंबानी डिसेंट्रलाइज कर देगा, क्योंकि अब उसका ही पुत्र है तो उसको सब कुछ दे देगा। लेकिन डेलीगेशन वहाँ दिया जाता है जहाँ लोगों को इतना ट्रस्ट ना हो, पर ये काम निकालना है तो डेलीगेट कर दो। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है। फिर LTP, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, LTS, विजन, मिशन, पॉलिसी मेकिंग, ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कौन करता है, ये सब करता है टॉप लेवल। मिडिल लेवल क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है उस प्लान को, प्लान के सब प्लान बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो भी डे टू डे लाइफ में आएगा। टीम डेवलपमेंट करता है, टीम को डेवलप करेगा, टैलेंट को डेवलप करेगा, टीम को मैनेज करेगा और प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा, एफिशिएंसी बढ़े। हेड्स अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनको मैनेज करेगा, ट्रेनिंग करवाएगा बीच बीच में, रिपोर्ट जनरेट करके ऊपर देगा, साल में जो रिपोर्ट बनती हैं, और सब प्लान्स बनाएगा। लोअर लेवल वाला क्या करता है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर है, मतलब ये सुपरवाइज करेगा किसको, वर्कर्स को, रूटीन जो डे टू डे लाइफ में कार्य है ना वो काम करेगा। और जैसे मान लीजिए कोई पेपर इंडस्ट्री है, तो आज कितना पेपर बना नहीं बना, उसको एंट्री हुई कि नहीं हुई, ये सब कौन देखेगा, ये सब लोअर लेवल मैनेजर देखेगा। असाइनिंग जॉब सबको देगा वर्कर को, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, कितना क्वांटिटी बना, कितना क्वालिटी कैसा प्रोडक्ट जो बना, मटेरियल रॉ मटेरियल तो नहीं घटा, कितने वर्कर हैं, आज कौन आया नहीं आया, किसमें एब्सेंट लगानी है, ये सब काम कौन करता है, कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सब काम करता है लोअर लेवल मैनेजर। मित्रों क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए तीनों चीज़ें आप पढ़ लीजिए, मतलब पोजीशन भी, फंक्शन भी, स्किल भी, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। धन्यवाद।